हर हर महादेव। पिछले 20 से 26 सालों से हम यहाँ आ रहे हैं। विनोद, शिव बहादुर और मैं नरेंद्र। यही एक जगह है जहाँ हम चाइल्डहुड फ्रेंड मिलते हैं। जो चाइल्डहुड फ्रेंड जो बोलते हैं उसका ही अलग ही चीज़ है। सारी दुनिया एक तरफ, चाइल्डहुड फ्रेंडशिप एक तरफ। बाबूलनाथ मंदिर एक ऐसी जगह है, जैसे आप अंदर मंदिर के अंदर जाते हैं एक पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती है हर हर महादेव के साथ। बस एक छोटा सा काम करिए, जो भी चीज़ें आपके पास है उसको थैंक यू बोल के उनको धन्यवाद कीजिए। ये थैंक यू इतना पावरफुल होता है कि थोड़े दिनों बाद में आपको और सारी चीज़ें मिल सकती हैं। और थैंक यू उस चीज़ के लिए बोलिए जो आप विश कर रहे हैं। जैसे मैंने विश किया है गाड़ी कि अक्टूबर में लेना है, तो ऑलरेडी ऐसा विश कीजिए प्रभु के साथ कि गाड़ी मेरे पास आ गई है। यकीन मानिए ये रिजल्ट आ जाता है। इसको कुछ लोग मैनिफेस्टो कहते हैं, कुछ लोग उसको पॉजिटिव अफर्मेशन करते हैं, और एक प्रभु का आशीर्वाद है। ये बहुत सुंदर जगह है। आप हर जगह, हर शिवरात्रि में हम लोग यहाँ आते हैं और प्रभु का आशीर्वाद मिलता है। मुझे जब भी मौका मिलता है तो मैं अपने परिवार वालों के साथ भी आता हूँ। ये और ये प्रभु की लीला यहाँ के नीचे। और एक पीछे आप देखेंगे आप मेरी तरफ, तो एक ये नेकलेस है, स्किन नेकलेस कहा जाता है, जो मुंबई की सुंदरता को बढ़ाता है, जिसका कोई तोड़ नहीं है। यही सब कुछ कारण है कि मुंबई को सबसे अति उत्तम, सुंदर और अधिक अच्छा बनाती है। जिस तरह मुंबई सुंदर है वैसे ही यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, किसी भी धर्म जाति के हों। मैं शायद मुंबई रहता हूँ इसलिए शायद हमेशा ही कहता हूँ मुंबई इज़ द बेस्ट पूरी दुनिया में। बट ये यकीन मानिए बहुत ही वाकई बहुत अच्छी है। संतों की भूमि रही है ये। मैं भगवान से और अपने माँ बाप को, कुछ लोग कहते हैं कि मुझे इतनी प्रॉपर्टी दी है, लेकिन मुझे लगता है भगवान प्रभु ने, मेरे पापा ने मुझे यहाँ मुंबई शहर दे दिया। यही मेरी बड़ी उपलब्धि है। तो मुंबई जैसे कि दोस्तों हम सभी, जैसे कि नरेंद्र ने बताया कि मैं नरेंद्र, शिव बहादुर, हम तीनों एटलीस्ट हर साल यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लेते हैं और हम लोग यहाँ पे मिलते हैं, कुछ समय व्यतीत करते हैं यही चौपाटी पे, जो काफ़ी अच्छा महसूस होता है। और बहुत करीब एक साल में मिलना मतलब दोस्त लंगोटिया यार से तो बहुत बड़ी बात होती है, जो कि हर एक छोटी बड़ी चीज़ें होती हैं, एक दूसरे के साथ सुख दुख शेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ अपनी भावनाओं को, अपने फीलिंग्स को भी शेयर करते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ का कैसा, किस तरह का नज़ारा है चौपाटी में। इसलिए इसे मुंबई का नेकलेस कहा जाता है। अगर आप इसे देखेंगे तो उसी तरह से बना भी है नेकलेस की तरह, और किस तरह से यहाँ पे लाइट ही लाइट एक छोर से दूसरे छोर तक दिखाई देंगी। आपको ऐसा लगेगा कि ये कोई बहुत बड़ा पॉन्ड है, लेकिन ये अरब सागर है, अरेबियन सी। तो हम यहाँ तीनों दोस्त हर साल आते हैं और मिलते हैं, और हम लोग करीब 2-2.5 घंटे की लाइन में हम लोग खड़े थे। उसके बाद भोलेनाथ का दर्शन किया, वहाँ पे उनका जलाभिषेक हुआ, वहाँ पे थोड़ा भगवान से जो भी विशेष थी हम लोगों ने अपनी मांगी है। भोलेनाथ तो ऐसे ही बोले हैं, देते हैं बिना बोले। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो बस इतना ही कहूँगा, हर हर महादेव। स्टार्ट। थैंक्स टू विनोद, थैंक्स टू नरेंद्र यहाँ आने के लिए। वैसे हर साल ही आते हैं हम लोग काफ़ी समय से, जैसे कि बताया नरेंद्र ने, पिछले 25-26 साल से, 2001-2000 से हमने ये शुरुआत की थी। नरेंद्र ने तो 99 से ही शुरुआत की थी, उसके 2 साल बाद हम लोग ने कंपनी ज्वाइन की थी, और तब से अब तक है, जैसे कि पहले भी बताया। और तब से आते हैं। आज के दिन के लिए बहुत ही हम उतावले रहते हैं। उतावले मतलब एक उत्साह सा रहता है कि जाना है, पकड़ना है, वहाँ पहुँचना है, बातें करनी है, काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो ये अभी भी हाँ एक तैयारी रहती है बाबा से मिलने की। तो अब तक यहाँ आए हैं, अब आगे भी देख रहे हैं। हम 12 लिंगों में कुछ लिंगों को के दर्शन करें और अपनी यात्रा थोड़ा बढ़ाएं, क्योंकि यात्रा कब कहाँ रुके इसका कोई वो नहीं है। तो यात्रा को बढ़ाना है और ईश्वर की कृपा रहे, हम इसी तरह आते रहें, समृद्धि मिलती रहे और सभी को वो समृद्धि मिलती रहे। सभी को ईश्वर का जो एक स्नेह होता है, ईश्वर की एक भक्ति होती है, वो सभी को समान रूप से मिले। यही ईश्वर के चरणों में, महादेव के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ। और सभी का हो नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो। सनातन धर्म की जय, माता पिता की जय, गुरुदेव की जय, बंधु भाव की जय हो, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक की जय हो। नमामि शंभो। हर हर महादेव। आप लोग भी आइए, दर्शन कीजिए। जैसे बहुत से लोग आते हैं, बट आइए बाबुलनाथ की छटा देखिए। यहाँ हिंद महासागर के पास जो विराजे हैं प्रभु बाबुलनाथ टेकरी पे, बहुत अद्भुत है। बगल में बाणगंगा, जैसे कि नरेंद्र इन्होंने बताया, बाणगंगा अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया एक वो है, जहाँ पे प्रभु श्री राम आए थे और अपने बाणों से इसकी वो किए थे।
जो आज भी उस जल हमेशा भरा रहता है, जल स्तर कम नहीं होता है बाणगंगा की। और उसके बाद हिंद महासागर आप देख ही रहे हैं, मुंबई की चकाचौंध आप देख ही रहे हैं, इन सब में भी यहाँ एक शांति का प्रतीक है, शांति सा मिलता है। यहाँ पुराने जो भी बंगले हैं, पुरानी विलास हैं, मतलब एक अलग प्रकार की शांति यहाँ प्रभावित करती है मन को। ये सब प्रभाव है बाबा का। बाबा के धाम पे लोग आते रहते हैं, बाबा का आशीर्वाद है। हाँ, एक ही है कि तीन लोक नवखंड में महाकाल से बड़ा न कोई, कोई करे न कर सके, शिव चाहे सो होए। तो शिव ही सर्वोच्च हैं, शिव ही शाश्वत हैं, और शिव ही शुरुआत है और शिव ही अंत है। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी बैठ, तो जो खोजते हैं वही पाते हैं। अनंत इसी तरह यात्राएं तो इसी तरह चलती है। माँ के गर्भ में आए, यहाँ जीवन जिया, कोई बीच में ही, कोई 2 कदम आगे, कोई 4 कदम, बस चौथा कदम के बाद 5वां कदम अब तक किसी ने रखा नहीं है, यहीं सब अस्त हो गए हैं। तो बहुत ही शांति से, बहुत ही धीरज रख के जीवन जिए, यही बहुत बड़ी बात है। बाकी कुछ यहाँ की तो एक धूल नहीं जाती है, लोग मन में चाहे जो रख लें, कभी धूल गई नहीं। अगर कोई लेके गया है तो नाम बता दीजिएगा, हम लोग भी थोड़ा पढ़ना चाहेंगे उसके बारे में, क्योंकि जीवन का सत्य यही है, कोई नहीं लेके गया। हम जन्मे अपने माता पिता से, वो जन्मे अपने माता पिता से, वो जन्मे और अपने माता पिता से। अनंत कहाँ से चला और कैसे चला आया, इसकी किसी ने शोध ही नहीं किया है। बस जीवन में इसी तरह से लोग आपाधापी में लगे हैं, कहीं भाई बंधु, कहीं आपस में तकरार, ये सब चीज़ है। ये सब जीवन के अनंत तनों से चला आ रहा है। सब छोड़ भगवान का नाम ही जपना है, यही एक अनंत सत्य है। कहे हैं कि ईश्वर का ही नाम सत्य है। जैसे कि आप जब भी जप रहे हो तो आपको एक अद्वितीय शक्ति का आभास होता है, आप एक अद्वितीय शक्ति को आभास करते हो अपने आप में। एक लाइन कही गई है कि हुई है वह जो राम रुचि राखा, काहे सखा तू तर्क बढ़ावा, आसिका ही भजय लागे हरिनामा। कि ऐसे ही करके सब कुछ को एक दर किनारे करके ईश्वर का स्मरण करना, यही सत्य है। आपका कुछ भी बिगड़ेगा नहीं, इस चीज़ के साक्षी ईश्वर है। भगवान नाम के ऊपर कभी भी कोई प्रभाव नहीं है। हाँ, कुछ प्रारब्ध यहाँ वहाँ हो सकते हैं, बट निश्चिंत रूप से आप संतों की वाणी पे का स्मरण कीजिए। और कहीं भी जाइए, चाहे मंदिर जा रहे हैं, किसी कहीं संत मिलन को जाइए, तज ममता अभिमान ज्यों ज्यों पग आगे धरे, कोटिन यज्ञ समान। सब कुछ छोड़ दीजिए, कुछ नहीं है यहाँ से। श्वास शरीर से वह जीव निकल गया, सब समाप्त। तो यही है, ईश्वर के प्रति रुख रखिए, छोटी छोटी बातों को छोड़ भगवान को समर्पित कीजिए कि नाथ आप ही देख लीजिए, आप ही सब समझदार हैं, आप ही हैं। हम मूढ़ व्यक्ति सदैव अपने आप को मैं करते चला आया और कुछ आगे मिला नहीं है। तो हे ईश्वर, आप ही के अधीन हैं, आप ही के बच्चे हैं। धन्यवाद। हर हर महादेव।